नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। उसमें जो जब वो पैसे के लिए इतनी गजब की एक्टिंग करता है कि हम उसको टीवी में आंखें कड़ाए देखते रहते हैं, कैसे बोल रहा, कितना बढ़िया लगता है, जैसे सही सही सा हो रहा हो। तो हम लोग अपने व्यवहार में ये सही सही सा जैसे जो है व्यवहार, मतलब मधुरता का जो व्यवहार है वो क्यों नहीं उतारते। तो जब तक हम प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार नहीं बोलेंगे, अगर किसी को भी कहना है, अगर हमारे यहाँ एक कहा जाता है अगर किसी की बुराई भी दूर करनी है तो कहते हैं काना को काना कहो तो काना जाई रूठ, धीरे से पूछिए कैसे आग फूट, तो सब सारी चीज़ें पूरी बता देगा भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो अगर कोई भी गलती है उससे पूछो, धीरे से धीरे धीरे घुसने का जब हम प्रयास करेंगे तभी। और निरंतरता बहुत आवश्यक है। जैसे हम ये ठान लें कि हम प्रत्येक दिन सुबह उठ करके एक नए घर में यज्ञ करेंगे और सभी अपने कार्य पर जाते हैं। तो हम नहा धो करके अगर जल्दी कार्य करेंगे, हम 4 बजे जग करके व्यायाम वगैरह करके प्रयास करेंगे 6 सवा 6 बजे हम घर छोड़ दें। और शाम को एक बात करेंगे, हर एक नए घर में यज्ञ करेंगे, ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे, प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग की चर्चा करेंगे। और वहाँ पर धीरे धीरे करके एक ऐसा क्रम बनाएंगे, एक अपना रजिस्टर बनाएं। आपने बताया कैसे हम इसको कार्य रहे, कहाँ हमने यज्ञ किया। अब तो मोबाइल पर मोबाइल डायरी आ गई है, तो हम तो मोबाइल नोट्स पर ही सब सारी पूरे 66वें जिले का, कहीं के भी आप जिले के बारे में पूछ लें, यहाँ पर कौन है, इस आर समाज में इस जिले में कौन है, मैं आपको जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट के भीतर सब सारा डाटा खोल करके सब बताना शुरू कर दूंगा। इस गांव में ये है, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पढ़ करके पूरा बताने लगेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अब तो अगर ये हाईटेक जो ये सिस्टम चल रहा है इसका हमें लाभ लेना चाहिए। नहीं तो जो बुजुर्ग जन है तो अपनी जैसे उनका शारीरिक जो मतलब संरचना है तो उसके अनुसार कार्य करके नोट करें कहाँ पर हमने यज्ञ किया, कौन कौन थे, उनके अगर जन्म तिथि भी नोट कर सके तो बहुत बढ़िया है, उनके अगर शादी की सालगिरह है वो नोट कर सके तो बहुत बढ़िया है। एक रजिस्टर बनाएं, जनवरी में 1 जनवरी को किस किस के पढ़ रहे हैं, 2 जनवरी को, इस तरीके से जो अपनी दैनंदिन वो डायरी आती है उसमें नोट करें सभी के। और अगर 365 परिवारों का अगर हम व्यक्ति का अगर हम बना सकें तो हमारे 365 यज्ञ हो सकते हैं इन अवसरों पर। और मुझे लग रहा है इस कार्य को हम लोग अगर ठान लेंगे भाई 365 व्यक्तियों का हमें डाटा बनाना है तो हम बना सकते हैं, उनकी जन्म तिथि जो रियल है। तो इस प्रकार से हम जो है जो शारीरिक उन्नति के लिए है वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जब ये बुराई हटेंगी तो शारीरिक उन्नति निश्चित रूप से होगी। जब जो है जो मैंने बताया, पहला ब्रह्मचर्य और दूसरा व्यवहार। नहीं तो कहते हैं ना क्या, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, बीमारी आए तो मारो डंडा, ऐसा बुजुर्ग जन हमारे यहाँ कहते चले आ रहे हैं। इसलिए सिर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो हम जो व्यक्ति जिस भाषा में समझ रहा है, आवश्यक नहीं है कि हम लोग जो है हाँ बीच बीच में कुछ है मंत्र वगैरह है जैसे अपने अच्छे बोल सकते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, लोग जाने धर्म को कैसे, जैसे धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम, तमाम से हम लोग इन चीज़ों के बीच में चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक उन्नति होगी। जब वो धैर्य का कार्य करेगा तो निश्चित रूप से शारीरिक उन्नति होगी और वो हमारे साथ एक जुड़ाव होगा। जब एक बार हम यज्ञ के लिए जाएंगे, दोबारा हम श्री कृष्ण जी के जीवन वृत्तांत पर चर्चा करें कि श्री कृष्ण जी का कैसा चरित्र था, हम हनुमान जी के बारे में वहाँ पर चरित्र उनका बताएं कि हनुमान जी कैसे थे, कैसे वो यज्ञ करते थे, कैसे वेद पढ़ते थे। और एक चीज़ और, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो ठहरे जो घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, तो ऐसा संभव नहीं है। वो तो खैर मोबाइल पर आ गया तो कुछ मंत्र तो हो ही जाते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जैसे मैं पौराणिक मंडली में देखता हूँ कि उनका जो है एक पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू रहता है, रामचरितमानस से लेकर के जो शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ जो बुजुर्ग जन हैं आसपास कहीं पर अगर अपना चबूतरा है, निसंकोच, हम जो व्यक्ति जैसा देखता है वैसा ही वो हो जाता है। जैसा मैंने बात रखी, जब आप रोज अगर कहीं पर बाहर, ये जब तक हम इसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, पौराणिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए परिक्रमा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और मुझे लग रहा है आप लोगों को देख करके थोड़ा सा मेरे मन में एक विचार आया था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बाजनार समाज है, परिक्रमा मार्ग है,
मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पर और ज़्यादा यहाँ से अधिक दूर नहीं है, मुझे लग रहा है होगा 4-5 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। अगर ये ठान लें आप लोग जो जागरूक लोग हैं कि हम वहाँ पर एक लोग बारी बारी से एक प्रतिदिन यज्ञ करेंगे, और ना हो तो कुछ थोड़ा सा चंदे करके वहाँ पर माइक भी लगवा सकते हैं, कुछ चंदा करके उनसे कहें कि यहाँ पर जो है पेंटिंग करा करके आर्य समाज का नाम और ओम के ध्वज सब जगह होना चाहिए। नहीं, हम कहते तो रहते हैं ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, तो कैसे होगा। तो वेद की ज्योति जलाने के लिए हमें इस प्रकार का जो शाम को स्वाध्याय करना हो, तो जैसे ये पौराणिक करते हैं ना, अपना रख लिया वेद मंत्र, उसका जो है कम से कम 2-4-5 मंत्र कम से कम जो है रोज बोल लिया माइक से। तो एक निरंतरता, एक समयबद्ध जब रहता है तो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर जरा देखते हैं, बैठते हैं क्या हो रहा है। और प्रयास ये करें ऐसे नौजवान को माइक पर बैठा लें जिसकी वाणी मधुर हो। एक आयु होने के बाद में, हाँ, कुछ बुजुर्गों की भी ऐसी आवाज़ है कि बड़ी मधुर आवाज़ है, लेकिन फिर भी आवाज़ जो चूँकि ज़्यादा अधिक फट रही हो, कर्ण प्रिय न लगती हो, तो थोड़ा सा चिंतन कर लें। कहते हैं अगर इस बच्चे से बुलवाते हैं ये मंत्र या चीज़ बुलवाते हैं तो उनके मस्तिष्क में अधिक प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों के प्रति भी हम लोगों को चिंतन करना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, सामाजिक उन्नति करना है। तो जब व्यक्ति समाज की एक इकाई है, और जब हम इकाई को एक जोड़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे कह सकते हैं भैया रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, उसमें आप आया कि सूची बनानी पड़ेगी, हमें उनके नंबर से नोट करने पड़ेंगे और जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम ही फ़ोन कर रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं। उसमें क्या है, जो व्यक्ति लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक है, तो उनको देंगे भैया ये सूची आपके पास है, इसको फोटो कॉपी करा सकते हैं, ये आप रखो, और शनिवार को शाम को आपको फ़ोन करना है कि कल जो है कार्यक्रम होने वाला है। इस तरीके से अगर 10 व्यक्ति मिलकर के 10-10 की टोली बनाते हैं तो 100 की संख्या आसानी से हो सकती है। तो कुछ हम स्वयं अपने कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी दें और बैठक जरूर रखें। सप्ताह में इसी पर चर्चा करेंगे, भाई आपने किन किन लोगों ने संपर्क किया, क्या गलती हुई, अगर आपसे नहीं बन पाया तो जो आपका उप सहयोगी है उसको आप जिम्मेदारी सौंपें। इस प्रकार की जब हम चीज़ें करेंगे तब ये जो है मूर्त रूप में हो जाएगा। और उसके बाद में हम ये चिन्हित करें कौन ऐसा व्यक्ति है जो शराब पीता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुटखा खाता है, तो ऐसे नोटिंग करें और उसके घर में जरूर यज्ञ कराएं। अरे ना एक बार ना सही, दोबारा ना सही, तिबारा सही। तो हम लोग गीत तो गाते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की हार, तो हम लोग चींटी का तो उदाहरण देते हैं कि 100 बार फिसलती है और 100 बार वो बड़े आराम से चढ़ने का प्रयास करती है। तो हम लोगों को भी यही प्रयास करना है, बस झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति थोड़ा भी जुड़ रहा है यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि कोई जुड़ गया नहीं समय दे रहा है किसी कारण से, या उसके अंदर नकारात्मकता आ रही है, तो हमें झुंझलाने की आवश्यकता नहीं। आपकी जो झुंझलाहट है, तो आपकी झुंझलाहट की आवाज़ जो हमारा साथी जो सुनता है उसके हृदय में भी, मन में जो है नीरसता आती है, उसको भी झुंझलाहट उत्पन्न होती है। इसलिए हम प्रयास करेंगे प्रीतिपूर्वक अपना हृदय के भावनाओं को समेटते हुए हम लोगों को कार्य करना चाहिए, तभी समाज की उन्नति संभव है। जब व्यक्ति एक एक जुड़ेगा, उसके बाद में जब ये आत्मिक उन्नति थोड़ा थोड़ा होना प्रारंभ होगी, शारीरिक उन्नति के लिए भी, और ये जो सामाजिक उन्नति के लिए आज जो 2047 का लक्ष्य इस्लाम के अनुयायियों ने रखा है कि 2047 में इस राष्ट्र को मुल्क बनाना है, और द्रुत गति के साथ लगे हुए हैं, सब जगह ईसाई मिशनरीज लगी हुई हैं। तो इन चीज़ों को भी हम समाज में जागरूक करें कि ईसाई मिशनरीज लगी हुई हैं, क्योंकि बताना जरूरी है। अभी इंदल जी तो कह रहे थे, लेकिन इंदल जी हो सकता है इनका अलग जो है सोचने का ढंग हो, मैं नहीं कह सकता हूँ उनकी चिंतन किस ओर है कि हम उदाहरण इसका देते हैं उसका देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ईसाई मिशनरीज लगी हुई हैं या जो है इस्लाम के अनुयायी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू कहलाने वाले समाज को तोड़ रहे हैं। तो हमें भी लोगों के बीच में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे कि अभी हम और हमारे ये भरत जी जो मोबाइल पर ये चर्चा कर रहे हैं, अभी आ रहे थे तो चर्चा कर रहे थे कि भाई जो कहते हैं तू मेरे पथ पर चल कर तू तो देख, तो पौराणिक बोलते हैं, तू मेरे पथ पर चल को तो देख, मैं तुझे जो है मतलब ये ना कर दूं तो कहना, वो ना कर दूं तो कहना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो हम इनके बीच में भी ये बातें रखते हैं कि भाई श्री कृष्ण जी ने कहा था तू मेरे पथ पर चल कर तो देख। तो पथ का मतलब ये नहीं कि मेरे पथ पर जो रास्ते से जा रहा हूँ परिक्रमा लगा रहा हूँ इस पर चल करके देख, यानी कि कहने का मतलब इस प्रकार से हम प्रस्तुति करने चीज़ वही, बाण उन्हीं के
लेकिन उन्हीं के बाणों को लेकर के हमें चढ़ा करके जो है कमान पे उन्हीं पर ही ठोंकना है। जब इस प्रकार से चीज़ों को लेकर के जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मधुर तरीके से प्रस्तुतिकरण देंगे, तो निश्चित रूप से वो जो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा थोड़ा सा तरीका बदलना चाहिए। तो हमें जो है तरीके बदलने हैं, बाकी चीज़ हमारी वही है। जिस दिन हम तरीका बदल देंगे, निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और कहते हैं सत्य, बीनदल जी कह रहे थे कि सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता। तो काम आजकल चलने वाला नहीं है। खाली जगह हम कहते हैं भाई शरीर नश्वर है, हमें मर करके जाना है, तो मर करके जाना है, तो जब जाना ही है मर करके, तो क्यों ना इस शरीर का सदुपयोग कर लें। और इसी कारण से आप लोगों ने समझ दिया है कि भाई शरीर तो जाना ही है, क्यों ना वो कुछ अच्छी चीज़ें सुने, अच्छे सत्संग में जाएं, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, जीवन को सफल बनाना है। इसी कारण से अभी आप लोगों ने इस प्रकार की परिचर्चा में भाग लेते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर सही रूप से जीवन जीना है तो इन चीज़ों को सीख करके, क्योंकि विद्या जितना हम खर्च करेंगे उतना विद्या बढ़ती है। जो हम जो है सत्संग में, यज्ञ में जाएंगे, जिसके पास जितना समय, कुछ प्रवचन देंगे, तो धीरे धीरे करके ये हमारी भावना आगे बढ़ती जाएगी और आगे चल करके निश्चित रूप से एक एक कड़ी क्रमंत तो विश्वमार्यम का सपना साकार करेगी। समय मुझे लग रहा है जो आपने दिया था। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।